वेलकम एवरीवन। यहाँ ये पॉलिनोमियल का पार्ट सेकंड है, क्लास 10 का हम आज एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है। सो ग्राफ्स कुछ दिए गए हैं y इक्वल पी एक्स के लिए और हमको नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ जीरो जो होता था वो क्या होता था, कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है। द टाइम मतलब जितनी टाइम वो एक्स एक्सिस को कट करे वही नंबर ऑफ जीरो हो जाते थे। पहले वाला केस देखते हैं। तो ये ग्राफ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और ये देख रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस को कभी नहीं कट कर रहे हैं। तो इस केस में जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो जीरो होंगे। यहाँ पर देखें तो अभी नहीं आया, यहाँ पर एक बार उसने एक्स एक्सिस को कट किया तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 1 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो एक बार यहाँ कट किया, फिर यहाँ कट किया, फिर यहाँ कट किया तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। सिमिलरली ये क्वाड्रेटिक का ना पैराबोला शेप का है तो इस केस में 2 जीरो निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो एक बार, 2 बार, 3 बार और यहाँ पे 4 बार, नंबर ऑफ जीरो 4 निकल गए। और यहाँ पर देखें तो एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ 2, तो टच भी कर सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कट करे, क्योंकि वहाँ पे y की वैल्यू बस बेसिकली हमको जीरो चाहिए। मतलब ये जो ग्राफ ये ऐसे चल रहा है ना, ये जो ग्राफ है, तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे जब इसको तुम ऐसे ज्वाइन करोगे और यहाँ से वर्टिकल y की वैल्यू देखोगे तो y इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट x। ठीक है, अगर ये कुछ x है और यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर कुछ y की वैल्यू y है, उस केस में ये जो ग्राफ होता है वो बेसिकली यही बताता है कि इस पॉइंट पे तुम्हारा y की वैल्यू क्या है। तो बेसिकली हमको जीरो का मतलब है कि उस पॉइंट पे वेरिएबल जो y की वैल्यू वो जीरो होनी चाहिए। तो जहाँ पर भी x एक्सिस को वो टच कर रहे हैं वहाँ पर तो y की वैल्यू जीरो ही है ना, यहाँ पर y की वैल्यू जीरो होती है इस पूरे x एक्सिस पे। तो टच भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ पर 3 पॉइंट। तो इस तरह से इसका भी नंबर ऑफ जीरो 3 आ जाते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं आगे क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पहला पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल उठाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका तो हम लोग ने पढ़ लिया था। क्या कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिनोट करें कुछ पी एक्स के साथ, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए क्या करना था, पी एक्स की वैल्यू जीरो रखते थे, ए एक्स प्लस बी आता था। एक्स की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए, दैट इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, जो तुम्हारा पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सामने से दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा ही था। बट मैं एक क्या कह रहा हूँ, अगर तुमको मान लो ये रूट हुआ ना, ये रूट हुआ, अगर तुमको मान लो रूट दिया गया है तो क्या तुम ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन डिराइव कर सकते हो? तो हाँ, ठीक है, कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमको बस क्या मानना होगा कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम लोग ए कुछ लेट सपोज कर लेंगे। ठीक है, हमेशा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम देखोगे तो एक्स मतलब ए इंटू तुम क्या करोगे, एक्स माइनस जो रूट है, जो रूट की वैल्यू है। ठीक है, उसको रख देना। मैं क्या कर रहा हूँ, ए दैट इज़ कुछ मान लिया मैंने एक्स के कोफिशिएंट को, और देन एक्स माइनस जो रूट की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर माइनस बी बाई ए। अगर कोई और रूट की वैल्यू होता तो उसको भी x माइनस उस रूट की वैल्यू यहाँ पे रख के प्रोडक्ट कर देते, तो वहाँ से मुझे पॉलिनोमियल की इक्वेशन मिल जाएगी जिसका ये दोनों रूट होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग लीनियर की बात कर रहे हैं तो एक ही रूट है, तो सिंपल यही करेंगे, दैट कोफिशिएंट जो a मान लिया एंड x माइनस एंड दैट रूट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो a अंदर मल्टीप्लाई होगा ax एंड दिस इज़ माइनस माइनस प्लस एंड ए पहले से मल्टीप्लाइड में है, या फिर इसको ए अभी रहने दो, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस बी बाई ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करो ए एक्स और ए से ए कैंसिल होगा, प्लस बी। देख रहे हो, पॉलिनोमियल की इक्वेशन मिल जाती है। कैसे? कोफिशिएंट मैंने मान लिया ए, और ए क्या माना, ये जो ए है ना, ये तुम्हें पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो उसको जैसे कोई अगर तुमको रूट मान लो दिया होता, मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल का रूट बोला था -3/2 है। ठीक है, तो इससे तुम बताओ कि वो लीनियर पॉलिनोमियल दिखता कैसा होगा। तो ये मुझे a मिल गया। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, 2 इंटू एक्स माइनस दैट रूट। ठीक है, ये बेसिकली हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, तो 2x प्लस 3 का ये रूट है, करके देख लो, इक्वल 0 रखोगे, x की वैल्यू -3/2 आ रही है। तो ये मैं एक तरीका बता रहा था कि अगर रूट दिया हो तो कैसे हम लोग पॉलिनोमियल तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब इसी से मैं डिराइव कर दूंगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच पॉलिनोमियल, दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यही 3 अभी सिलेबस में है। तो सेकंड क्वाड्रेटिक का डिराइव करते हैं। चलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है,
यहाँ पर कोफिशिएंट ए मैंने लेट के लिया है और ए, ठीक है। अब मान लेते हैं इसके जो 2 ही रूट आएंगे ना, मैक्सिमम 2 रूट आ सकते हैं, रूट मैक्सिमम 2, और इसके रूट मान लिया, एक अल्फ़ा मान लिया और दूसरा रूट को कुछ बीटा मान लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कैसे मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, वो बेसिकली ऐसे पहुँच सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ जिस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक के केस में डिग्री 2, तो एक्स की पावर डेट डिग्री का जो कोफिशिएंट है ए इंटू एक्स माइनस 1 रूट, सेकेंड रूट है तो एक्स माइनस सेकेंड रूट बीटा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये जीरो, अगर जीरो है पॉलिनोमियल का तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर अल्फ़ा तुम रख दोगे तुरंत जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू बीटा रखोगे तुरंत जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट में लिखते हैं ताकि ना अल्फ़ा बीटा रखने पे जीरो आ जाए और ये सेटिस्फाई करे कि ये कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल का एक जीरो है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इससे तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। हम इसको सॉल्व करके इससे कंपेयर कर लेंगे, तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे ए और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस बीटा के साथ माइनस यहाँ पर बीटा, ठीक है, इस तरीके से। देन ए इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा इज बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स एंड माइनस प्लस माइनस प्लस एंड अल्फ़ा बीटा। सो मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स स्क्वायर नहीं अभी ना मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो एक्स कॉमन लूँगा तो निकल के आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ए इंटू अल्फ़ा बीटा। अब मैं कह रहा हूँ कि इससे तुम लोग पहुँच चुके होगे कि यहाँ पर जो ओरिजिनल तुम्हारा इक्वेशन था पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करेंगे, जब भी दो पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे जो एक्स की सिमिलर पावर होती हैं उससे कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं, सिमिलर पावर की जो कोफिशिएंट होती है उसको कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी है, ठीक है, ये मैच कर रहा है। दूसरा यहाँ पर ए इक्वल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, फिर एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करूँगा तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है जो प्रोडक्ट में है, कौन सा है, माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये प्रोडक्ट में, और यहाँ पर क्या है इक्वल, यहाँ पर बी है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैं निकाल लूँगा, यहाँ पे माइनस सीधा ट्रांसफर होगा माइनस बी बाई ए। सिमिलरली अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूँगा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, ए अल्फ़ा बीटा, और वहाँ पर क्या है सी, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकल गया है सी बाई ए, ठीक है। देखो जीरोज और कोफिशिएंट का आ गया ना रिजल्ट, मतलब वो रिलेशनशिप क्या कि सम ऑफ जीरो, ये क्या है, सम ऑफ जीरो है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों जीरो थे, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस ऑफ ये बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या है, अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकल गया है, दैट इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म सी जो है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से रिलेशनशिप आ गया कि सम ऑफ जीरो क्या होते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखोगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रखोगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से रिलेशनशिप आ गया। अब इसको कुछ वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको डिनोट करके लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। इसका जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है ये जो रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा है वो मतलब वैलिड है या नहीं, वेरीफाई करना है। तो पहले जीरो निकालना है, जीरो निकालने के लिए पी एक्स की वैल्यू तो जीरो रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल जीरो। फिर जीरोस के लिए करते क्या थे, स्प्लिट करते थे ना, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे इस फॉर्म में कि वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, इन लास्ट दो का। तो कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल जीरो, ठीक है। 5x इंटू 2x इज 10x स्क्वायर, एंड ये इन दोनों का प्रोडक्ट भी 10x स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन लूँगा, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लूँगा, x प्लस 5 एंड इक्वल जीरो। यहाँ से x प्लस 5 कॉमन आएगा और x प्लस 2 इक्वल जीरो, ठीक है। तो कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू -5 हो जाए या फिर -2 आ जाए। बेसिकली x प्लस 5 इक्वल जीरो रख दो,
तब भी ये पूरा जीरो हो जाएगा, या फिर x प्लस 2 इक्वल जीरो रख दो तब भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -5 आएगी और x की वैल्यू -2, ये दो जीरोज हो गए। अब हमको वेरीफाई करना है, तो पहला क्या था, सम ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सो सम ऑफ जीरो करेंगे -5 प्लस -2 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x देखेंगे क्या है, 7 है, 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। सो -5 -2 इज -7 और ये भी है -7, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, जीरोज ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं आता कांस्टेंट के साथ, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -5 इंटू -2 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, 10 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 एंड -5 इंटू -2 इज 10 इक्वल 10, ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है, दोनों वेरीफाई कर लिया मैंने। अब सेकंड इसी तरीके से वही पॉलिनॉमियल दिया है QX इक्वल x स्क्वायर -3, इसका जीरो निकालना है और वेरीफाई करना है। तो इसको जीरो रख देंगे, x स्क्वायर -3, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल 3, ठीक है, 3 इधर हुआ। देन x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों तरफ रूट लेंगे तो √3 एंड प्लस माइनस के साथ आती है, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास √3 प्लस √3 और एक बार -√3, ये दो जीरोज आ गए। अब वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरो, जो सम ऑफ जीरो इज √3 प्लस -√3, ठीक है, और माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर दिख रहा है और x नहीं दिख रहा है तो कोफिशिएंट जीरो है, ठीक है, 0 अपॉन 1, तो दिस इज 0 इक्वल 0, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, सो √3 इंटू -√3 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, सो दिस इज -3 इक्वल -3, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल RHS, ठीक है। एंड आगे मूव करेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर सम ऑफ हुज जीरोज इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 2, ठीक है, और उससे मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक जनरल फॉर्म मान लूँगा किसी की ना, मान लूँगा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो इस फॉर्म में है मेरा, जिसको मुझे फाइंड करना है, ठीक है। मुझे सिर्फ कोफिशिएंट ही फाइंड करने हैं और कोफिशिएंट और जीरोज में मुझे रिलेशनशिप पता है और मुझे वो चीज़ें दी गई हैं, सम ऑफ जीरो दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। अब या फिर बहुत अगर सिंपल सा है तो इसको देखो, एक जनरल फॉर्म इस तरीके से, अगर मैं क्या करूँ, ए को कॉमन ले लूँ यहाँ से, x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a, ठीक है। और अगर मैं देखूं, अगर इसके जो जीरोज अल्फ़ा और बीटा मान लिया था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आता था मेरा, -b/a, तो यहाँ से मैं b/a निकाल सकता हूँ, क्या b/a होगा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस, एंड जो अल्फ़ा इंटू बीटा पता था वो c/a, ठीक है, इतना पता था मुझे। b/a मुझे पता चल गया c/a, और अगर इसको यहाँ पर रख दूँ तो a इंटू एक्स स्क्वायर, b/a की वैल्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, सिंपल सा। ए मल्टीप्लाई कर दिया, एक एक्स स्क्वायर, या फिर ए मल्टीप्लाई रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो, सम ऑफ जीरो पता है -3, इसको रख दिया -3 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2 मुझे पता है, ठीक है। सो ये सिंपल हो गया, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल उसने पूछा है वो इस फॉर्म का होगा, और ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ए एक रियल नंबर है, कुछ भी रख दो, 1 2 3, जीरो नहीं रख सकते, ठीक है, जीरो जानते हो ना, जीरो नहीं हो सकता ए की वैल्यू, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा उसके इसमें। तो ए की वैल्यू 1 2 3 4 -1 कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी फ्रैक्शन भी रख सकते हो, 2/5 कुछ भी रख दो, ठीक है, या फिर बोल दो कि दिस इज अ जनरल फॉर्म वेयर ए इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो एक ये भी फॉर्म याद कर सकते हो कि जब सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखा हो तो वहाँ पर जो क्वाड्रेटिक का फॉर्म आता है वो ये आता है, ठीक है। ए मतलब कोफिशिएंट कुछ मान लिया, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा द सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। यहाँ से डेराइव भी कर सकते हो तुरंत, या फिर तुम इसको याद भी कर सकते हो एज इट इज, ठीक है। सो आगे मूव करते हैं। अब रिलेशनशिप डेराइव करूँगा जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ फॉर अ क्यूबी पॉलिनोमियल। सिंपल है, एक क्यूबी पॉलिनोमियल है, उसको मान लेता हूँ कुछ जनरल फॉर्म उसका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ठीक है। और इसके रूट भी मान लेता हूँ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, 3 रूट मान लिया। अब मैं कहता हूँ कि जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट लेके
एंड एक्स माइनस आर रूट अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट बीटा इंटू एक्स माइनस थर्ड रूट गामा करके मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी कंपेयर कर दूंगा तो रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। सो ए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इज एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, और एक्स माइनस गामा भी बाहर है। अब ए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है। अब क्या होगा ए, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है। अब मैं क्या किया, ए को बाहर ही रखा हूँ, एक बड़ा ब्रैकेट लगाया। अब एक्स माइनस गामा और इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स इंटू पहले इसका मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है, देन माइनस गामा का भी मल्टीप्लाई इस पूरे में करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा, वही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर एक्स इंटू एक्स का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, सेम इट इज, एंड एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर गामा, ठीक है। तो गामा एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस गामा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम एक्स एंड माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। और इसको अब ए को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं ए को भी रहने देते हैं, कुछ और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, ए इंटू एक्स क्यू माइनस, अब एक्स स्क्वायर का जो भी टर्म दिया है तुमको यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा, माइनस भी दिख रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे प्लस गामा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया है। तो देख लो, यदि मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही टर्म आएगा, और एक्स की भी जितने भी टर्म है उसको साथ में लूँगा, ये ठीक है, और एक्स कॉमन निकालूंगा यहाँ पे। सो दिस इज अल्फ़ा बीटा प्लस गामा टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, एंड माइनस इसको एज इट इज लिख दिया मैंने। अब सॉल्व करेंगे, ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये अल्फ़ा बीटा प्लस अगर अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। सो इसको तुम सिंपली अब कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो चाहे, या फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो ऐसे देखो, ये मैंने बाहर ही लिखा है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। इस तरीके से इसको अगर मैं बड़ा ब्रैकेट लगा दूँ, मुझे इसको मैं कह रहा हूँ कि मैंने ला दिया है, कौन सा, जो मेरा पॉलिनोमियल, तो उसको ला दिया मैंने, ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल है उसमें भी मैं एक ए कॉमन ले लेता हूँ, ए जैसे ही कॉमन लिया क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, सिंपल है। अब बाहर वाली चीज़ें तो मुझे सेम लग रही हैं, तो बेसिकली मुझे कोफिशिएंट को अब कंपेयर कर देना है, एक्स क्यूब पर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, ये सही है। अब एक्स स्क्वायर का, ठीक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 = 1, ठीक है, सही है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करूँगा, यहाँ पर है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पर है बी बाई ए, ठीक है। यहाँ से तुम अगर लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस इधर ट्रांसफर कर दो माइनस बी बाई ए, ठीक है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर किया, अब एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पर है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, और यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट सी बाई ए, एंड लास्ट अगर मैं कांस्टेंट को कंपेयर करूँ, कांस्टेंट को तो यहाँ पर है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा और वहाँ पर है डी बाई ए, तो अल्फ़ा बीटा गामा निकल के आया माइनस डी बाई ए, ठीक है। सो मैं कोफिशिएंट में देखो रिलेशनशिप ला चुका हूँ, क्या है, यहाँ से अगर देखा जाए तो सम ऑफ जीरोज़, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों जीरोज़ थे, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या आया मेरा, दिस इज़ माइनस ऑफ बी क्या है, दिस इज़ कॉफी, अगर बी क्या है तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ ओरिजिनल इक्वेशन,
तो जो b है दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या है a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, हमेशा ही नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही आएगा, देख लेना। एंड ये क्या है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, मतलब अल्फ़ा और बीटा और गामा थे, अब 2 को एक बार लेते हुए इन दोनों को एक बार लिया, उसका प्रोडक्ट किया, प्लस किया, इन दोनों को एक बार लिया, उसका प्रोडक्ट किया, प्लस अब इन दोनों कॉम्बिनेशन उठाया, उसका प्रोडक्ट किया, तो यही ये लिखा है। तो दिस इज नथिंग बट अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, दैट इज अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। ये क्या आएगा, ये देखो सी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, एंड द लास्ट इज दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन नथिंग बट माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, डी क्या है कांस्टेंट टर्म है, अपॉन नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, सो अगर तुमको याद करना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आता है हमेशा हर पॉलिनोमियल के केस में, और माइनस तब आता है जब ऑड डिग्री हो, और प्लस आता है अगर इवन डिग्री हो। ठीक है, एंड ये सम ऑफ जीरोज हमेशा ही माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जो भी हाईएस्ट डिग्री है, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब था उसका एक माइनस कर दोगे, उसका कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वाला। ठीक है, माइनस हमेशा रहता है यहाँ पे हर पॉलिनोमियल, मतलब जैसे क्यूबिक के बाद तुम अगर बाई क्वाड्रेटिक होता है 4 डिग्री का, वहाँ पर भी देखो तो यही आता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज हमेशा होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जो डिग्री है -1 कर दो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बड़ी वाली जो पावर है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, माइनस वहाँ आता है जब जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ऑड होती है। ठीक है, ऑड होती है माइनस आएगा, अगर इवन होगी तो प्लस आएगा। इसको क्वाड्रेटिक से भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे क्वाड्रेटिक के केस में प्लस आता था क्योंकि वहाँ पे इवन डिग्री थी 2, और सम ऑफ जीरोज वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता था, तो एक्स स्क्वायर और उसका एक कम एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, और माइनस भी रहता था वहाँ पे। ठीक है, अब एक वेरीफाई कर लेंगे और यहीं पर इसको ख़त्म करेंगे। वेरीफाई करना 3 -1 एंड -1/3 ये जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको वेरीफाई करो, उसके बाद रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करो। ठीक है, सो पहले लिख लेंगे इसको, px इक्वल 3x³ - 5x² - 11x - 3, और पहला चेक करेंगे तो p ऑफ 3 0 आना चाहिए, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे, -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3, तो दिस इज 3 × 27, दिस इज -5 × 9 एंड दिस इज 33 and this is -3, so this is 81 and minus this is 45 and minus 33 -3. ठीक है, so 81 and minus this is 45 plus 33 and plus 3, so this is 81 minus ये 36 and 45 36 81 और ये 0 आ गया। ठीक है, तो यस ये 0 था, एंड p ऑफ -1 उसी तरह निकालेंगे, 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3, so this is 3 × -1 -5 × 1 and this is plus 11 and -3, so this is -3 -5 plus 11 -3, सभी माइनस वाले को ऐड करेंगे, 5 3 8 11 और माइनस साइन के साथ आएगा -11 और ये प्लस साइन के साथ 11, तो ये भी 0 हुआ। ठीक है, एंड लास्ट p ऑफ -1/3, so 3 × -1/3 का क्यूब and this is -5 × -1/3 का स्क्वायर and -11 × -1/3 and -3। ठीक है, सो दिस इज 3 × -1/3 का क्यूब इज माइनस साइन के साथ ही आएगा, और 1/3 का क्यूब इज 1/3 का क्यूब दैट इज 27 एंड -5 और ये स्क्वायर सब पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 1/3 का स्क्वायर इज 1/9 एंड दिस इज माइनस प्लस 11/3 एंड -3। ठीक है, सो 27 LCM, दिस इज -3 एंड -15। ठीक है, 9 3 एंड 3 5 and this is 3 9 टाइम 11, दिस इज प्लस 99 एंड माइनस दिस इज 81। ठीक है, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर 1 है, सो माइनस वाले को ऐड करेंगे, 81 एंड 15 इज 96 एंड 3 99 माइनस साइन के साथ प्लस 99/27 और ये आ गया तुम्हारे पास न्यूमरेटर 0 हो गया, तो पूरा फ्रैक्शन 0। ठीक है, अब वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोस करेंगे। पहले क्या वेरीफाई करना था, सम ऑफ जीरोस
सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस आएगा एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड नीचे हमेशा ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आता है। तो सबका सम करेंगे 3 प्लस -1 एंड दिस इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -5, ओके, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 3। यहाँ पे देखेंगे 3 -1 और ये आ रहा है 5/3। अब देखते हैं। सो 3 यहाँ पे एलसीएम आएगा एंड यहाँ पर 1 1 है, तो 1 3 जा 3 3 जा 9 -1 3 जा 3 1 जा 3, दिस इज -1, ओके, 5/3 एंड 9 - 4 इज 5/3 इक्वल 5/3, तो ये वेरीफाई हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, तो कोई दो उठाएंगे, 3 -1 है, इन दोनों को उठाया, दोनों का प्रोडक्ट किया, फिर प्लस साइन लगाया, इन दोनों का उठाया एंड इन दोनों का प्रोडक्ट किया, प्लस साइन लगाया, फिर इन दोनों को उठा लिया, 3 × -1/3, ठीक है, और ये इक्वल होगा साइन पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -11/3, ठीक है। अब ये -3 हो जाएगा और ये -+1/3 एंड दिस इज 3 से कट हुआ एंड दिस इज -1, -11/3 आना चाहिए, तो 3 एलसीएम, दिस इज -9 + 1 एंड दिस इज -3 अगेन, दिस इज -11/3, -9 - 3 इज -12 + 1/3 इक्वल -11/3 एंड दिस इज वेरीफाइड, ठीक है, -12 + 1 इज -11 एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या आता है, माइनस आएगा क्योंकि और डिग्री है, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 × -1 एंड माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म देखो तो -3 है एंड ये 3 है, 3 कैंसिल है, माइनस इस 1 + 1 और यहाँ पे 3 कैंसिल है, -1, ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जीरोस को वेरीफाई कर लिया एंड रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। सो इसी पे बेस्ड अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ओके, थैंक यू।